Welcome in economics classes. First, subscribe the channel for further notification. Today's topic is money. Money. Anything which is used for exchange of goods, either you purchasing or sell. In place of that, you will receive or give things which have a value. That means that thing compare the value of goods. Also, it has a value store a long time and which is used for future payment. So that thing is called money. Money, जब आप गुड्स सेल करते हैं, कोई भी गुड्स किसी को देते हैं, उसके बदले में आपको कोई वो एक वस्तु देता है, कोई चीज देता है, वो चीज जो कंपेयर करता है कि कौन सा गुड्स महंगा है, कौन सा सस्ता है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। इतना ही नहीं, उसमें वैल्यू स्टोर होता है, उसका एक वैल्यू होता है, उससे आप कितना गुड्स परचेज कर सकते हैं, कितना गुड्स आप एक्वायर कर सकते हैं। ऑल्सो उसका इस्तेमाल आप फ्यूचर में लोन का पेमेंट करने, इंटरेस्ट का पेमेंट करने, सैलरी का पेमेंट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे चीज को हम लोग मनी बोलते हैं। मनी, मीनिंग ऑफ मनी, एनीथिंग विच इज commonly accepted as a medium of exchange. Medium of exchange, that means either sale of goods or purchase of goods. In place of that, we will provide to other or accepted from the others. जब भी आप गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, दैट मीन्स अगर आप किसी को गुड्स देते हैं तो उससे एक स्पेशल चीज आप एक्सपेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं। या जब आप किसी से लेते हैं तो ऐसे सिचुएशन में आप एक कोई चीज उसको देते हैं। सो एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब भी आप किसी से गुड्स लिए, परचेज किए, आपने उसको कोई चीज दिया, या अगर आप गुड सेल कर रहे हो तो आपको उसने कोई चीज दिया, दैट इज व्हाट? दैट इज मनी। एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये जो हम गुड्स देते और लेते हैं, उसके बदले में एक खास चीज का इस्तेमाल करते हैं, एक खास वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग मनी बोलते हैं। जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज करने के बदले में आपने कोई एक स्पेशल चीज दिया, एक पार्टिकुलर चीज दिया, और अगर आप सेल करते हैं तो आपको उसने दिया। तो ये जो गुड्स का जो एक्सचेंज हो रहा है, लेन देन हो रहा है, किसके बदले में हो रहा है? जिस चीज के बदले में गुड्स का लेन देन हो रहा है, उस चीज को मनी बोलते हैं। वो एक ऐसा चीज है जो कंपेयर करता है कि कौन सा गुड्स महंगा है, कौन सस्ता है, कौन अच्छा है, खराब है, कॉस्टली है, ये कंपेयर करता है। जिस चीज के बदले में आपने किसी से गुड्स परचेज किया, वो एक ऐसा चीज है
एक तो आप उसको दे करके आपने परचेज किया, तो वो एक ऐसा चीज है जो कंपेयर करता है, जिससे पता चलता है कि जो सामने जो गुड्स है वो कौन कॉस्टली है, कौन चीपर है, कौन महंगा है, सस्ता है, ये सारा वो डिफाइन करता है। वो चीज जिसका हम इस्तेमाल मीडियम ऑफ एक्सचेंज में करते हैं। इतना ही नहीं, उसमें एक वैल्यू स्टोर होता है। उस चीज में एक ऐसा वैल्यू स्टोर होता है जिससे आप कितना सामान खरीद सकते हैं, और उसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में किसी को पेमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। वैसे चीज को हम लोग बोलते हैं मनी। सो द मीनिंग ऑफ मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू दैट मीन्स किसी भी गुड्स को उसके द्वारा मेजर किया जा सकता है कि कितना में कितना सामान मिलेगा, कौन महंगा है, कौन सस्ता है। अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और उस चीज में एनीथिंग, उस चीज में एक वैल्यू है, स्टोर रहता है, उसमें जमा रहता है। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी, और जिसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए भी कर सकते हैं। वैसे चीज को हम लोग मनी बोलते हैं। सो द मीनिंग ऑफ मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स आदान प्रदान करने का एक आधार है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अ यूनिट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू कंपेयर करता है कौन महंगा है, कौन सस्ता है। अ स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसमें वैल्यू स्टोर होता है। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी, और फ्यूचर में जिसका इस्तेमाल हम लोग पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, वैसे चीज को मनी कहते हैं। नाउ डेफिनेशन बाय रॉबर्टसन, मनी इज एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स। मनी एक ऐसा चीज है जो गुड्स के बदले में हम पेमेंट करते हैं। मनी एक ऐसा चीज है जिसको अगर हम गुड्स एक्सेप्ट करते हैं, किसी से गुड्स लेते हैं, तो उसके बदले में हम मनी का पेमेंट करते हैं, वो चीज़ को पेमेंट करते हैं। मनी एक ऐसा चीज़ है जो हम किसी से गुड्स लेकर के उस गुड्स के बदले में उस चीज़ का पेमेंट करते हैं। और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, बिजनेस ऑब्लिगेशन, इतना ही नहीं, उस चीज से, उस वस्तु से हम बिजनेस का बहुत सारा गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग मनी बोलते हैं। सो द बाय रॉबर्टसन, मनी इज एनीथिंग, मनी एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, बिजनेस ऑब्लिगेशन, और उसके द्वारा हम बहुत तरह का बिजनेस ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो दिस इज मनी बाय रॉबर्टसन। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ मनी। मनी का क्या काम है? नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। It is very important function of money. It is very important function of money. Medium of exchange बहुत ही important है। मनी का जो सबसे पहला काम है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एनी commodity can be purchased or sold through the medium of money. मनी के द्वारा हम कोई भी चीज खरीद भी सकते हैं
और बेच भी सकते हैं। बार्टर सिस्टम में क्या था, गुड्स के बदले गुड्स। यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम गुड्स सेल करते हैं तो उसके बदले में मनी रिसीव करेंगे। अगर हम परचेज करेंगे तो उसके बदले में, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं उसके बदले में गुड्स नहीं देंगे, क्या देंगे उसको, हम मनी देंगे। मनी बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जनरल परचेजिंग पावर। मनी में क्या है, परचेजिंग पावर है, उसमें खरीदने की शक्ति रहती है। मनी एक ऐसा चीज है जिसमें परचेजिंग पावर होता है, वो किसी भी वस्तु को खरीद सकता है, उसमें वो कैपेसिटी होती है। इट इज दिस फंक्शन ऑफ मनी दैट हैज मेड द वर्क ऑफ एक्सचेंज वेरी। और मनी एक ऐसा चीज है जो आदमी को गुड्स का एक्सचेंज करने में, खरीदने में और बेचने में क्या कर देता है, आसान कर देता है। इट इज दिस फंक्शन ऑफ मनी दैट हैज मेड द वर्क ऑफ एक्सचेंज वेरी इजी। ये जो एक्सचेंज की जो बात थी, वो जो फंक्शन है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो क्या कर देता है, ये जो वर्क ऑफ एक्सचेंज है, जो बदलने का, कोई भी चीज़ लेने या देने का, उसको क्या कर दिया, आसान कर दिया। यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी सामान खरीदिए, उसके बदले में मनी दे दीजिए। आप अगर कोई भी सामान बेचते हैं, उससे मनी ले लीजिए। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी, इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, मेजर ऑफ वैल्यू। मनी एक ऐसा चीज है जो कंपेयर करता है कि कौन महंगा है, कौन सस्ता है, किसका वैल्यू ज़्यादा है, किसका वैल्यू कम है, किसमें कितना ज़्यादा मिलेगा, कितना कम मिलेगा। वैल्यू दैट मीन्स, आप देखते हैं ना, कोई भी पेन का दाम 10 रुपया है, किसी का 20 रुपया, कॉपी का 40 रुपया, किताब का दाम 500। व्हाट इज दिस? ये कौन बताता है? मनी। ये मनी के द्वारा पता लगाया जाता है कि ये जो पेन है 10 रुपये की है, ये कॉपी है 20 रुपये की, ये बुक है 500 रुपये की। ये कौन बताता है? मनी बताता है। सो द सेकेंड फंक्शन ऑफ मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी सामान को बताता है कि इसकी वैल्यू क्या कर रहा है, उसके वैल्यू को मापा जाता है। मनी के द्वारा उसके वैल्यू को मापा जाता है। मनी सर्व एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। मनी का काम क्या कर रहा है? मेजर करता है। किसी कोई भी सामान है, उसका क्या वैल्यू है, ये मनी बताता है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। कोई भी वैल्यू है, वो पैसा बताता है कि उसकी वैल्यू क्या है। मनी एक ऐसा चीज है, वस्तु है, जो किसी भी गुड्स के वैल्यू के बारे में बताता है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। पैसे से पता लगाया जाता है कि सामने वाले का जो गुड्स है, सर्विसेज है, उसकी वैल्यू क्या है। इट बिकम ईजियर फॉर एनीवन टू कंपेयर द रिलेटिव वैल्यू ऑफ एनी ऑफ द टू कमोडिटी। मनी दो कमोडिटी के बीच में अगर कोई कंपेयर करना चाहता है तो ये पता चलता है कि दोनों में से कौन बेस्ट है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम है। ये लोगों को आसान कर देता है। और ये आसान संभव कैसे हुआ? ड्यू टू मनी। क्योंकि मनी में जो सेकंड फंक्शन मनी का है वो क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। कोई भी गुड्स और सर्विसेज है, उसके वैल्यू को कौन बताता है? मनी। नंबर थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू। वेल्थ
कैन बी कन्वेंटली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी। संपत्ति मनी के रूप में स्टोर किया जा सकता है। अगर हम ओल्डन डेज की बात करें, जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो गुड्स को लंबे समय तक स्टोर करना संभव नहीं था। बट आफ्टर इवोल्यूशन ऑफ मनी, जब मनी का इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुआ, तो हम एक बहुत बड़ी संपत्ति को, अपने धन को मनी के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। वेल्थ कैन बी कन्वेंटली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ मनी। हम एक बहुत बड़ी संपत्ति को आसानी से मनी के रूप में स्टोर करके रख सकते हैं। मनी कैन बी स्टोर्ड विदाउट लॉस इन वैल्यू। और उसको अगर हम लंबे समय तक भी रखेंगे तो उसमें जो वैल्यू स्टोर है उसमें किसी तरह का लॉस नहीं होगा। अगर ओल्डन डेज की बात करेंगे, पुराने दिनों की बात करेंगे, जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो अगर हम लंबे समय तक गुड्स को रखते तो उसमें गुड्स नष्ट भी हो सकता है, उसके वैल्यू में कमी भी आ सकती थी। लेकिन जैसे ही मनी का इवोल्यूशन हुआ, उसमें वैल्यू स्टोर रहता है और लंबे समय तक रखने के बाद भी उसके वैल्यू में किसी तरह का लॉस नहीं होता है। सेविंग आर सेक्योर्ड एंड कैन बी यूज व्हेनेवर देयर इज नीड। और इसका इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। जिसमें मनी एक ऐसा चीज़ है जो हमारा जो वेल्थ है, जो हमारी संपत्ति है, उसमें स्टोर है, मनी में है। लंबे समय तक रखने पर किसी तरह का वैल्यू में किसी तरह की कमी नहीं होती है और उसका इस्तेमाल हम जब चाहें, जब हमारी ज़रूरत है, तब हम उसका कर सकते हैं। In this way, money acts as a bridge between the present and future. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो मनी है वो एक पुल का काम करता है प्रेजेंट और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य के बीच में। कि अगर हमको भविष्य में उसकी ज़रूरत है तो अभी हम उसको आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं, अपने वेल्थ को आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में जब हमारी इसकी ज़रूरत होगी तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो मनी है जिसमें हमारा वेल्थ स्टोर है वो एक गुड्स और सर्विसेज है। उसके बदले में हम गुड्स और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। वो एक तरह का गुड्स और सर्विसेज है। उस मनी के द्वारा फ्यूचर में या जब भी हमारी नीड हो, हम गुड्स और सर्विसेज का आनंद ले सकते हैं। Thus, मनी सर्व एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। इसीलिए कहा गया है कि मनी जो है वो क्या काम कर रहा है, स्टोर ऑफ वैल्यू का। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मनी इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अगर फ्यूचर में हमको किसी को सैलरी देना है, इंटरेस्ट देना है, तो मनी के द्वारा या लोन हमको देना है, लोन का पेमेंट करना है, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ये सुविधा मनी में ये एक फंक्शन है, मनी में ये एक गुण है, क्वालिटी है, जिससे हम उसका किसी भी व्यक्ति का अगर हमको पेमेंट फ्यूचर में करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्रेडिट हैज बिकम द लाइफ एंड ब्लड ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी में जो क्रेडिट है, उधार जो है, वो ब्लड और लाइफ के जैसा है। मतलब उसके बिना
संभव ही नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमी में बिना उधार का जिस तरह से किसी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए उसके शरीर में ब्लड का ज़रूरत है, ठीक उसी तरह से इस मॉडर्न इकोनॉमी में अगर उधार नहीं हो तो मॉडर्न इकोनॉमी में बिजनेस संभव ही नहीं है। इन मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन इंस्टेंट पेमेंट आर नॉट मेड। मिलियंस एंड मिलियंस ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन तुरंत पेमेंट करना ये संभव नहीं है। द डेटर्स मेक अ प्रॉमिस दैट दे विल मेक पेमेंट ऑन सम फ्यूचर डेट। और जितने भी डेटर्स होते हैं, दैट मीन्स पर्सन होम सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसको हम उधार में माल बेचते हैं उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। और डेटर प्रॉमिस करता है कि हम फ्यूचर में एक डेट देता है कि उसमें हम आपसे जो गुड्स परचेज किए हैं उसका हम पेमेंट करेंगे। इन दोज सिचुएशन मनी एक्ट एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यहाँ पर मनी क्या काम कर रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मनी ही एक ऐसा चीज है जो डेटर के द्वारा फ्यूचर में जो डेट दिया जाता है उस डेट को वो पेमेंट करता है। तो ये संभव कब हुआ? जब मनी का इवैल्यूएशन हुआ, क्योंकि मनी का एक फंक्शन है स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। इट हैज बिकम पॉसिबल बिकॉज मनी हैज जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ये इसलिए संभव हुआ, मनी क्या है? जनरल मनी में ये है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है। ये संभव इसलिए हुआ बिकॉज मनी है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। वो एक ऐसा चीज है, वो जहां भी जाएगा उसकी वैल्यू उतना ही होगी, उसके वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगी। इट्स वैल्यू इज स्टेबल। इसका वैल्यू जो है वो स्टेबल है, स्थिर है। इट इज ड्यूरेबल, ड्यूरेबल है, किसी तरह का टूटने फटने का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, उसके वैल्यू में कमी आने का कोई चांसेस नहीं है। एंड होमोजीनियस, और वो एक जैसा भी दिखता है। मनी ड्यूरेबल है, होमोजीनियस है, एक जैसा दिखता है, और उसकी जो वैल्यू होती है वो स्थिर होती है, उसके वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आती है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। विथ मनी परचेजिंग पावर कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मनी के द्वारा हम परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ये संभव कैसे हुआ? मनी से हुआ। विथ मनी, मनी के द्वारा हम परचेजिंग पावर ट्रांसफर कर सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक स्थान से दूसरे स्थान में। अप टू अमाउंट, जितना भी हम अमाउंट चाहें। ड्यू टू जनरल एक्सेप्टेबिलिटी मनी कैन अफेक्ट सच ट्रांसफर इजिली, क्विकली एंड इफिशिएंटली। ये मनी ही है, उसी का एक फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी के द्वारा परचेजिंग पावर एक जगह से दूसरे जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, अप टू एनी अमाउंट, जितना भी हम अमाउंट चाहें उतना कर सकते हैं। ड्यू टू जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मनी में ये एक गुण है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी कैन अफेक्ट सच ट्रांसफर इजिली। मनी ट्रांसफर को इजिली करता है, क्विकली करता है एंड एफिशिएंटली। आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है और अच्छी तरह से हो जाता है। थैंक यू।